बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़र जमशेद ऑफिशियल। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं मेहमान की अहमियत के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगी। हज़रत इब्राहीम बहुत मेहमान नवाज थे। अल्लाह पाक के ये पैगंबर बहुत मेहमान नवाजी करते थे। कुरान पाक में जगह जगह पे इनका जिक्र आता है और प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया, सबसे पहले अच्छी मेहमान नवाजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, लेकिन घर में कुछ खाना पेश करने के लिए मौजूद नहीं था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलामों को कुछ बोरियां दे के अपने एक दोस्त के पास भेजा जो कि मिस्र में रहते थे। जब ग़ुलाम उनके पास गए तो देखा कि उनके पास भी कुछ नहीं है। तो जब ग़ुलाम वापस आए तो उन्होंने सोचा कि जो मेहमान घर में बैठे हुए हैं, अगर हम इस तरह वापस गए तो वो दिल में क्या सोचेंगे, इसलिए उन्होंने उसमें रेत भर ली। जब वो घर वापस आए, जिस जगह पे अनाज रखा जाता था उन्होंने वहाँ पे वो बोरियां रख दी। तो हज़रत सायरा ने जब उन बोरियों को खोला तो क्या देखती हैं कि उसमें बहुत खुशबूदार अनाज मौजूद है। तो उन्होंने उस अनाज को बनाया और उसका खाना बना के मेहमानों को पेश किया। इतनी देर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पास आए हैं तो हज़रत सायरा हाथ में अनाज लेके आई हैं और कहने लगी हैं कि ये देखें ना, इस बार कितना प्यारा अनाज है और कितना खुशबूदार है, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। आपके मिस्र वाले दोस्त ने कितना प्यारा कितना खुशबूदार अनाज भेजा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुस्करा के फरमाया कि ये मिस्र वाले दोस्त ने नहीं, ये अर्श वाले दोस्त ने भेजा है। इसी तरह एक और ख़ूबसूरत वाक़या है कि एक दफ़ा हज़रत हाशिम रहमतुल्लाह अलैह सफ़र कर रहे थे कि रास्ते में भूख लग गई और रास्ते में एक ख़ैमा नज़र आया। एक बीबी को कहा कि हमें भूख लगी है, हम परदेसी हैं, कुछ खाना पेश करो। तो वो बीबी कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर खाना है और ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझसे खाना मांगा है। मेहमान तो अल्लाह पाक की रहमत होते हैं। उसने जल्दी से छोटा बकरा ज़िबा किया, खाना बनाया और मेहमानों के आगे पेश कर दिया। इतनी देर में उसका शोहर आया तो कहने लगा कि ये क्या हो रहा है। वो कहने लगी कि मेहमान है, परदेसी हैं, खाना मांग रहे थे, मैंने खाना दिया है। कहने लगा खाने में क्या दिया। कह रही है मैंने बकरा पेश किया है। तो वो टूट पड़ा, वो बरस पड़ा और कहने लगा कि तुम मेरा घर उजाड़ दोगी, तुम मेरा घर तबाह कर दोगी। वो बहुत शर्मिंदा हुए और खाना खाने के बाद वो चल दिए, अपने सफ़र पे चल दिए। चलते चलते आगे जाके फिर उनको दोबारा भूख लगी तो उन्होंने एक खेमे के पास जाके फिर खाना मांगा। तो एक औरत से खाना मांगा तो कहने लगी नहीं है खाना, यहाँ से चले जाएं आप। तो इतनी देर में उसका शोहर आ गया तो कहने लगा कि आप कौन हैं। तो वो कहने लगे हम परदेसी हैं। तो कहने लगे आपने खाना खाया। कहने लगे नहीं। कहने लगा आपने मेरी बीवी से मांगा। कहने लगे जी मांगा था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इसने क्या कहा। तो कहने लगे इसने कहा कि हमारे पास खाना नहीं है, चले जाओ। तो उसके शौहर ने कहा तो बहुत बड़ी जालिम है। उन्होंने कहा आप बैठो, मैं आपका इंतज़ाम करता हूँ। उसने बकरा ज़िबा किया और खाना जल्दी से बनाया और पेश कर दिया। तो हज़रत हाशिम मुस्कराए तो उन्होंने कहा साहिब आप क्यों मुस्कराएं, आप क्यों हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पीछे ना एक औरत थी, आप जैसी थी और इस जैसा मर्द था। तो उन्होंने कहा आपको पता है वो कौन है। वो मेरी बहन है और जो आदमी था वो इस बखील का भाई है। अल्लाह पाक को सखावत बहुत पसंद है, जो दिल के सखी होते हैं रब्बे कायनात को बहुत पसंद है। कंजूस लोग अल्लाह पाक को पसंद नहीं हैं। और मेहमान जो होता है वो अल्लाह पाक की रहमत होता है। मेहमान जो आता है उससे पहले अल्लाह पाक उसका रिज़्क उस घर में अता कर देता है। तो अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम फरमाए, हम सब के रिज़्क में अपनी बरकत अता फरमाए और इज़ाफ़ा अता फरमाए।